हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2024 में आई एक नई मूवी जो कि फुल फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी है, जिसका नाम है तेरा क्या होगा लवली। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लवली नाम के एक लड़की को देखते हैं, जिसका रंग थोड़ा दबा हुआ होता है, मतलब कि वो थोड़ी काली है। इसीलिए उसके परिवार वाले उसे समझाते हैं कि आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं, कम से कम मेकअप तो कर लो। पार्लर वाली भी बैठी हुई थी, लेकिन लवली अपनी बुआ और अपनी माँ से कह देती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। फिर उसे देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के का नाम होता है सोमवीर। वह हरियाणा पुलिस में नौकरी करता है और वो परिवार वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं। लवली के पापा बताते हैं कि उसकी बेटी अभी पीएचडी कर रही है। सोमवीर की माँ भी कहती है कि मेरा बेटा भी ग्रेजुएट है। सोमवीर कहता है कि माँ, पीएचडी ग्रेजुएट से आगे की पढ़ाई होती है। उसकी माँ कहती है जो भी हो, शादी के बाद तो वो तेरे नीचे ही रहेगी। फिर लवली वहाँ आ जाती है और सोमवीर उसे देखता जा रहा था, लेकिन सोमवीर की माँ लवली को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि फ़ोटो में तो कुछ और ही थी, यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जब लवली अपना फ़ोटो देखती है तो फ़ोटो में वो कुछ ज़्यादा ही गोरी थी। यह सब देखकर लवली को गुस्सा आ जाता है और वो सोमवीर की माँ से झगड़ा करने लगती है। यह देखकर सोमवीर भी चुप नहीं बैठता। वो भी लवली से कहता है कि धोखा तो आपकी तरफ से मिला है। वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लवली का जन्म हुआ था, तब से काली होने की वजह से उसके परिवार वालों में उसे वैसा प्यार नहीं मिला। एक तो वो लड़की थी, ऊपर से वो काली थी। बस यही सोचते थे कि अगली बार कोई लड़का या लड़की हो, वो बस गोरा ही हो। फिर लवली की बहन होती है, उसका भाई होता है और वो दोनों गोरे होते हैं, जिस पर परिवार वाले खुश थे। लवली पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मेकअप करने का उसे बिल्कुल भी शौक नहीं था। परिवार को गर्व होता है जब लवली अपनी 12th क्लास में फर्स्ट आती है। वो पढ़ाई में अच्छी तो थी, लेकिन लड़के वालों को लवली के टैलेंट से या पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस ये देखना चाहते थे कि लवली कैसी दिखती है, और उसके रंग की वजह से उसके बहुत सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। एक दिन लवली के लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है और वह शादी करने के लिए भी मान जाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बहुत सारा दहेज चाहिए। यह सबसे लवली खुश नहीं होती है। वो अपने पापा से कहती है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया किसके लिए? दहेज देकर मुझे सेटल करने के लिए? उसके पापा उससे कहते हैं कि तेरे रंग के आगे तेरी किस्मत भी फीकी पड़ गई है। अगले दिन लवली के पापा, लवली और उसका भाई सभी जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप में दहेज का सामान लेने के लिए, मतलब कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड। लेकिन सबका दाम सुनकर लवली के पापा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा था। दुकान के बाहर लवली को उसका दोस्त गुरदीप मिल जाता है, जो 10वीं फेल है, और इतना सामान खरीदते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? तो वह बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है, यह सब कुछ दहेज का सामान है। लवली उससे पूछती है कि आजकल वह क्या कर रहा है, तो गुरदीप कहता है कि उसने अपने खुद का पोल्ट्री फार्म खोला है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग तिलक की रस्म में बिजी थे और दहेज का सामान लड़के के घर भिजवाने के लिए एक ट्रक ड्राइवर आता है, जो लवली के भाई से कहता है कि आपके पापा ने कहा था सारा सामान लोड करवाने के लिए। इसीलिए सारा परिवार मिलकर दहेज का सामान ट्रक में लोड कर देते हैं और वो ट्रक वहाँ से चला जाता है। लवली के पापा घर पर नहीं थे। वो जब आते हैं तो वो ट्रक ड्राइवर संदीप को लेकर आते हैं। परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने जिस ट्रक वाले को सामान दिया था वो कौन था। लवली के पापा समझ जाते हैं कि उनका दहेज का सामान चोरी हो गया है। अगले दिन उनके घर पर पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस कोई और नहीं बल्कि सोमवीर था। उसके साथ में हवलदार चंद्रबल भी होती है। सोमवीर यहाँ पहले आ चुका था उनकी बेटी को देखने के लिए, और अब वो यहाँ पर आया है उनकी मदद करने के लिए, ताकि दहेज का सामान वापस मिल जाए। लवली के पापा सब कुछ बताने लगते हैं कि वो लोग तिलक के दिन दहेज का सामान लड़के के घर भिजवाने वाले थे,
लेकिन संदीप कहता है कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया था, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाया। उन लोगों की बातों को सुनकर चंद्रबल सोमवीर से पूछती है कि आप यहाँ लड़की देखने के लिए आए थे। सोमवीर उन सबसे पूछता है कि सबसे पहले उस दूसरे ट्रक ड्राइवर को किसने देखा। तो लवली का भाई बोलता है कि मैंने देखा, और उसने अपना सोशल मीडिया ब्लॉग भी बनाया था, जिस वीडियो में वो दूसरा ट्रक ड्राइवर दिख जाता है, जो अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ था और कहता है सामान को लोड कराने के लिए। फिर वो उस कमरे में जाते हैं जहाँ दहेज का सामान पहले से ही रखा हुआ था, और वो गुरदीप से पूछते हैं कि आखिर तू लवली का लगता क्या है। तो वो कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। इसके बाद सोमवीर लवली के भाई के वीडियो के ब्लॉग में जिसको भी देखता है सामान लोड करते हुए, उन सभी से पूछताछ करता है। यह सब देखकर लवली के पापा काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि सभी के सभी अंधे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि ड्राइवर को किसने भेजा और क्यों भेजा। उसके बिना जान पहचान के सामान चढ़ा दिया। लवली की बुआ कहती है कि जो जेवर थे वो भी उन्होंने लोड कर दिए हैं। लवली के पापा सोमवीर से कहते हैं उसको उनके साथ चलने के लिए लड़के वालों के घर, क्योंकि तभी लड़के वालों को पता चलेगा कि दहेज का सामान चोरी हो गया है। बिना पुलिस के उन्हें यकीन नहीं होगा। वो लड़के वालों के पिता को बता देते हैं कि दहेज चोरी हो गया है, जिस पर लड़के के पिता काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह तो गलत हुआ है, मेरी नाक कटवा दी आप लोगों ने, ऐसा ही हुआ तो फिर मैं फेरे नहीं होने दूंगा। तभी सोमवीर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि उसने कुछ बदमाश पकड़े हैं। सोमवीर कहता है कि मेरे डंडे में तेल लगाकर तैयार रखना, मैं अभी पहुंचता हूं। यह सुनकर लड़के के पिता थोड़ा घबरा जाते हैं और उनकी हेकड़ी निकल जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर सोमवीर देखता है कि कुछ लोग बस से बैटरी निकालते हुए पकड़े गए हैं। सोमवीर उन्हें मारता है और फिर उन्हें जाने देता है। फिर पता चलता है कि ट्रक पर जो नंबर प्लेट लगा हुआ था वो किसी स्कूटर का था। चंद्रबल कॉल कर कर कहती है कि उसे वीडियो देखकर पता चला है कि इन सब के पीछे लवली का कज़न टिल्लू है। इसीलिए सोमवीर वहां पूछकर टिल्लू से पूछताछ करता है और वह कल रात बहुत सारा दारू पीकर सो गया था। सोमवीर लवली के ताऊजी से भी पूछताछ करता है, जो बताते हैं कि उसी ने अपने बेटे को कहा था दारू लाने के लिए, लेकिन इतना सारा दारू लाने को नहीं कहा था। वो यह भी कहते हैं कि लवली के फूफा भी आए थे दारू पीने के लिए और वो कल रात को ही चले गए। यह सुनकर लवली की बुआ भड़क उठती है, क्योंकि उसका पति दारू पीने के लिए इतनी दूर से आया, लेकिन उससे बिना मिले ही चला गया। इसके बाद सोमवीर, बुआ, ताऊजी, भाई और लवली को लेकर लवली के फूफा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए। और गाड़ी में चंद्रबल अपने पति से बात कर रही होती है, क्योंकि उनकी हाल ही में ही शादी हुई होती है। गाड़ी में लवली के पापा कह रहे होते हैं कि यह सब नौबत आती ही नहीं अगर तुम शादी के लिए मान जाते। सोमवीर कहता है कि शुरुआत तो आप लोगों ने ही की थी, फ़ोटो में इतना गोरा दिखाकर। जिसमें लवली के पापा कहते हैं कि गलती मेरी ही है, अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए मैं इतना बेताब था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। लवली के पापा अपनी बेटी से कहते हैं कि तू थोड़ा सामने आकर बैठ, मैं पीछे सोना चाहता हूँ। इसीलिए लवली सामने आकर सोमवीर के साथ बैठ जाती है। फिर वो सभी लोग रास्ते में एक ढाबे पर रुकते हैं। लवली टॉयलेट जाती है, लेकिन वह तुरंत बाहर आ जाती है, कहती है कि बाथरूम में कुंडी नहीं है। सोमवीर कहता है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। लवली बाहर आती है तो सोमवीर और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। सोमवीर कहता है कि फ़ोटो में आप थोड़ी ज़्यादा ही साफ थी। लवली कहती है तो क्या मैं गंदी दिखती हूँ। वो पूछती है कि अगर फ़ोटो में मेरा रंग काला होता तो क्या आप लोग मुझे देखने के लिए आते। जब वो लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो फिर लवली के पापा और लवली के ताऊजी के बीच में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं थी। ताऊजी अंडा मांग रहे थे, लेकिन लवली के पापा नहीं देते हैं, कहते हैं कि मेरे पैसे का दारू पी रहा है, उसी में खुश रह। फिर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और लवली सोमवीर से कहती है कि उन्हें रोको मत, लड़ने दो, सारी भड़ास निकालने दो। जब उनकी लड़ाई हो जाती है तो वह चुपचाप बैठकर खाना खाने लगते हैं, यहाँ तक कि खाना बांटते भी हैं, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर में वो लोग लवली के फूफा के घर पहुँच जाते हैं,
तो वहाँ पर एक ट्रक खड़ा था जिसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि लवली के फूफा ने ही दहेज चुराया है। और घर में एक औरत थी जो इन्हीं सामान को ले जाने वाली थी, क्योंकि लवली के फूफा ने उनसे 5 लाख रुपए लोन में लिए थे, लेकिन चुकाया नहीं। तभी लवली देखती है कि यह सामान तो उनका है ही नहीं। अंदर वो आकर बताती है कि उसके फूफा भी कहते हैं कि यह सामान सच में मेरा ही है। वो औरत अपने पैसे के ले आई है, पैसे बिना लिए नहीं जाएगी। वो औरत कहती है कि कम से कम 70,000 तो लेकर जाऊंगी। तभी चंद्रवल अपना डंडा निकाल लेती है, जिसे देखकर औरत डर जाती है और कहती है कि 70,000 नहीं तो कुछ तो लेकर जाऊंगी। किसी के पास पैसे देने के लिए नहीं थे, इसीलिए सोमवीर अपनी पॉकेट से 20,000 उसे दे देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लवली की बुआ सोमवीर को धन्यवाद करती है और लवली के फूफा बताने लगते हैं कि वो आया था अपने दोस्त के यहाँ पैसे मांगने के लिए। पैसा तो नहीं मिला, इसीलिए वो वहाँ से चला गया लवली के ताऊजी के यहाँ दारू पीने के लिए। लेकिन देखते हैं कि उसके फूफा ने उसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लिया था और कहता है कि उस ट्रक के अंदर कैटरीना करीना का फ़ोटो भी था। यह सुनकर ट्रक ड्राइवर संदीप को समझ आ जाता है कि वो ट्रक किसका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दहेज का सामान चोरी करने वाला गुरदीप था, जो ट्रक ड्राइवर लिल्लू को जानता था। अब सभी लोग घर वापस आ जाते हैं और सोमवीर लवली को पसंद करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि लवली गुरदीप से कहती है कि ट्रक को ऐसी जगह छुपा दो जहां पुलिस भी ना ढूंढ पाए। मतलब कि दहेज चुराने में लवली का हाथ भी था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो। लेकिन पता चलता है कि गुरदीप से किसी ने दहेज चुरा लिया है। सोमवीर को अच्छे मूड में देखकर उसके मम्मी पापा भी काफ़ी हैरान थे। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया? लवली की शादी लटकी हुई थी। इस पर लवली के पापा बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। लेकिन लवली की मम्मी कहती है कि आपको टेंशन होता है तो बस आप पीने लगते हैं। मुझे भी टेंशन हो रहा है, मैं भी पीने बैठ जाऊं। टिल्लू के बारे में पता चलने के बाद सोमवीर टिल्लू के पापा से बात करता है और पूछता है कि तेरा बेटा कहाँ है। तो वो कहता है कि मेरे बेटे के पास नेशनल परमिट है, वो ट्रक लेकर कहीं भी हो सकता है। वो अपने बेटे का फ़ोटो दिखाता है और सोमवीर पूछता है, इतना छोटा लड़का ये ट्रक चलाता है? टिल्लू के पापा कहते हैं कि यह तस्वीर तब की है जब मेरा बेटा 9वीं कक्षा में था। लवली, गुरदीप और टिल्लू बात कर रहे होते हैं कि आखिर ट्रक चोरी कैसे हो गया। और वहाँ पर एक और लड़का था जो फार्म में काम करता था। वो बताने लगता है कि उस रात 2 लड़के आए थे मुर्गी मांगने के लिए, और देखते हैं कि वो 2 लड़के कोई और नहीं बल्कि वही चोर है जिन्होंने बस से बैटरी निकाला था। उनमें से एक गूंगा था और वो दोनों लड़के मुर्गा लेकर जा रहे थे। तभी वो मुर्गा उड़कर ट्रक में घुस जाता है और उन्हें ट्रक में नए नए इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाते हैं। हो सकता है कि उन दोनों ने ही ट्रक को चुराया हो। सोमवीर चंद्रवल को एक फ़ोटो भेजता है और कहता है परिवार वालों से पूछने के लिए कि वो इसे जानते हैं या नहीं। चंद्रवल कहती है कि लगता है आपके मन में बस वही घूम रही है, इसीलिए आपने मुझे उसका तस्वीर भेजा। सोमवीर ने गलती से लवली का फ़ोटो भेज दिया था, जिस पर चंद्रबल मुस्कुराने लगती है। फिर वो उसे टिल्लू का तस्वीर भेजता है और कहता है परिवार वालों से पूछताछ करो। बाहर उसे लवली मिलती है और वो उसे टिल्लू का तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि उस रात से यह और उसकी ट्रक दोनों गायब हैं और ये आदमी भी शक के दायरे में है। तो वहीं वो दोनों चोर उस दहेज का सामान इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुकानदार समझ जाता है कि ये चोरी का माल है, तो वो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि दुकान में कैमरा नहीं था। अगले दिन फिर से लवली अपने घर से निकलती है घाघरा टाइट करवाने के बहाने, जिस पर चंद्रबल को शक होता है और वो तुरंत सोमवीर को बता देती है। चंद्रबल लवली का पीछा करती है और देखती है कि वो गुरदीप के साथ थी। वो तुरंत सोमवीर को बता देती है। सोमवीर गुरदीप के पोल्ट्री फार्म में पहुंच जाता है और उसे मारने लगता है और पूछता है कि टिल्लू कहाँ है। टिल्लू वहां आ जाता है। देखते हैं कि गुरदीप ने उसे बांध के रखा था ताकि वो पुलिस को जाकर कुछ ना बताए कि दहेज उन लोगों ने ही चोरी किया था। वो लोग सोमवीर को बता देते हैं कि ट्रक उनसे भी चोरी हो गया है। टिल्लू बता देता है कि इन सब में
लवली भी शामिल है। इसीलिए सोमवीर लवली से बात करता है और उसे चोरी के बारे में पूछता है कि क्या आप इन सब में शामिल है। लवली कहती है कि वह चाहती थी कि उसके पापा दहेज ना दे, इसीलिए उसे ये सब करना पड़ा। सोमवीर कहता है कि आपको जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन वो कुछ ऐसा करेगा ताकि आप जेल ना जाए और दहेज का सारा सामान भी मिल जाए। सोमवीर को उसकी माँ लवली के साथ देख लेती है, इसीलिए वो काफ़ी गुस्सा थी। लेकिन सोमवीर पूछता है कि उस लड़की में ऐसी क्या खराबी है, जिसमें उसकी माँ कहती है कि रंग देखा है उसका। उसके बाद वो औरत गुस्से में लवली के माँ को कॉल करती है और कहती है कि तेरी बेटी ने मेरे बेटे को फंसा लिया है, जिस पर दोनों औरतें आपस में झगड़ा करने लगती हैं। फिर हम उन दोनों चोर को देखते हैं जो सामान को अब पब्लिक में बेचने लगते हैं और एक मिक्सी खरीदने के लिए सोमवीर की माँ भी वहाँ आ जाती है। शादी का समय आ गया था, इसीलिए लवली के ताऊजी सिचुएशन संभालने के लिए लड़के के पापा से कहते हैं, मैं आपको 5 लाख रुपए कैश दूंगा, बस आप बारात लेकर कल पहुंच जाइएगा। यह सब सुनकर लवली बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वो पहले से ही दहेज के खिलाफ थी। तभी ताऊजी कहते हैं कि तू इन सब में मत पड़, मैं बड़ा हूँ ना, मैं सारे डिसीज़न लूँगा। सोमवीर घर पहुँच जाता है तो उसकी माँ खुश होकर अपना नया मिक्सी उसे दिखाने लगती है और कहती है कि कुछ लोग आए थे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने के लिए। 2 लड़के थे, उनमें से एक गूंगा था। सोमवीर समझ जाता है और वो तुरंत उन लोगों को पकड़ने लगता है। वो दोनों को इतना मारता है कि जो गूंगा भाई था वो भी बोलने लगता है। फिर सोमवीर लवली को कॉल करके बता देता है कि दहेज का सामान मिल गया है और वो खुश हो गई थी। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि लवली शादी के लिए मान गई और उसके हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके परिवार 5 लाख कैश देने के लिए तैयार हो गया है। सोमवीर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। अब सोमवीर लवली के घर पहुँचकर दहेज का सामान लौटा देता है, जिससे लवली के पापा को काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि वह कई दिनों से टेंशन में थे। फिर सोमवीर अपने दिल की बात कहने ही वाला था, तभी लवली समझ जाती है कि वह क्या कहने वाला है। लेकिन तभी सोमवीर कहता है कि लवली गुरदीप से प्यार करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है, जिस पर दोनों हैरान हो गए थे। लेकिन लवली सभी से क्लियर कर देती है कि वो और गुरदीप सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वहाँ पर सोमवीर के मम्मी पापा पहुँच जाते हैं और सोमवीर की मम्मी कहने लगती है कि वो लोग उसके बेटे को फंसा रहे हैं। लवली के पापा उनसे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अब तमाशा नहीं चाहिए और उन्हें यहाँ से जाने को बोलते हैं। सोमवीर अपने परिवार को लेकर चला जाता है और कुछ दिनों में लवली की शादी जिस लड़के से तय हुई थी उसी से हो रही थी। लेकिन मंडप में सोमवीर पहुँचता है और लवली के पापा से कहता है कि दहेज तो मिल गया, लेकिन सामान जिसने चोरी किया है वो चोर नहीं पकड़ा गया, इसीलिए वो यहाँ पर आया है चोर को पकड़ने के लिए। चंद्रबल लवली को अरेस्ट करने वाली थी और गुरदीप सारा सच सभी को बता देता है। उन दोनों ने ही मिलकर दहेज का सामान चोरी किया। लवली कहने लगती है कि मुझे शादी करनी थी, कोई सौदेबाजी नहीं। मुझे भगवान का दिया हुआ यही रंग मिला तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। उन्हें वहाँ पता चलता है कि लड़के वालों ने मुंह खोलकर दहेज मांगा था और वह सबके सामने दूल्हे को थप्पड़ भी मारता है और दूल्हे के परिवार को धमकी देता है, या तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, अगर जेल नहीं जाना तो सारा दहेज का सामान वापस कर दे। सोमवीर लवली को अरेस्ट करके लेकर ही जा रहा था, जिस पर लवली के पापा माफ़ी मांगने लगते हैं कि गलती उसी की है, जिस पर सोमवीर कहता है कि गलती सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हम सबकी है। हमने लवली को जज किया उसके रंग को देखकर। अब लवली को लेकर वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन नहीं जाता। वो लवली को लेकर पार्क आ जाता है और वो लवली से माफ़ी मांगता है और उसे दिल की सारी बात बता देता है कि वह लवली से शादी करना चाहता है। लवली मान जाती है क्योंकि वो भी अब सोमवीर को पसंद करने लगी थी। लेकिन ये बात सोमवीर की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अभी भी चिल्लाते रहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको मेरा मूवी का एक्सप्लेन करना कैसा लगा? अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।